नमस्कार। डॉक्टर BRY सभी मेरे भाई बंधु और मातृशक्ति को प्रणाम है। आप लोग इस नल के माध्यम से एनोरेक्टल कैंसर जैसे विकार का मैं आपको और मेरे अनुभव का एक भाव रख रहा हूँ। आप लोग इस नल के टपकते हुए पानी के माध्यम से आप लोग समझ सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं हमारे गुदा मार्ग में रिसाव हो चुका है और इस रिसाव के साथ साथ जिस प्रकार से हमारे शरीर के भीतर से जो यह रस का जो बहाव हो रहा है, यह बहाव और कुछ भी नहीं, यही एनोरेक्टल कैंसर का बहाव होता है। और हर उस रोगी व्यक्ति के जीवन में जब इस प्रकार का बूंदाबांदी और चिपचिपाहट जब उसके गुदा मार्ग से बाहर निकलता है तो लोगों को क्या लगता है कि ये कहीं ना कहीं एक फोड़ा है, फूट रहा है, मवाद आ रहा है। लेकिन अगर कोई कार्य निरंतर और सतत किया जाए तो कहीं ना कहीं वह उस लक्ष्य को भेद देता है, जिस लक्ष्य के लिए वह रोग उस शरीर को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए आतुर होता है। तो एनोरेक्टल कैंसर जैसे रोग से जब मेरा वज़न 92 किलो था तो मैं अपने आप को बहुत ही हष्ट और पुष्ट समझा करता था। लेकिन जिस प्रकार से धीरे धीरे रिसाव समय के साथ बढ़ने लगा और एक एनोरेक्टल फिस्टुला के साथ साथ कम से कम अनेक एनोरेक्टल फिस्टुला के ट्रैक वह धीरे धीरे बढ़ते चले गए और इसी प्रकार से टपटपाहट के साथ मेरे शरीर से मेरे सप्त धातुओं का कहीं न कहीं विकार हुआ और उस विकार के साथ मैंने मेरे शरीर में एनोरेक्टल कैंसर जैसे रोग को और उसके दर्द को मैंने बार बार सहा है। और उस सहाव के साथ जब मेरा शरीर का वज़न 48 किलो हो गया तो कहीं ना कहीं यह जाके मुझे अनुभव का एहसास हुआ कि मेरे शरीर में कुछ बड़ा विकार अवश्य हो गया है। तो मैं सभी मेरे एनोरेक्टल कैंसर और गुदा मार्ग के सभी मेरे भाई बंधुओं को मैं ये नल के माध्यम से एक शब्द रखना चाहता हूँ कि कहीं ऐसा आपके साथ अगर हो रहा होगा तो आप लोग जाग जाइएगा, संभल जाइएगा और स्पष्टता से सुधर जाइएगा और अपने खान पान में, अपने रहन सहन में और अपने भौतिक विचार से अपने जीवन में एक छोटा सा सूक्ष्म बदलाव कीजिएगा। अन्यथा मौत निश्चित है और मौत को मात देने के लिए योगिक विचारधारा का जरूर विचार करिएगा। धन्यवाद। डॉक्टर BRY।